हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। तो आज की इस कंसेप्ट वीडियो में हम बात करने वाले बहुत ही बेसिक टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ऑब्वियसली सबने इसको पढ़ा होगा, आई एम प्रीटी श्योर, ओएमसी के अंडर हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल जब हम सुनते हैं या दिमाग में जब ये बात आती है तो एक चीज उसके साथ साथ आती है, वो है आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स। जब कोई कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है तब वो बन जाता है स्टेबल। यस, बट हर कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा है क्या कि जब वो 18 इलेक्ट्रॉन बनेगा तब भी स्टेबल होगा, उसके अलावा बन ही नहीं सकता? तो ऐसा भी नहीं है। आपके 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स भी कुछ कुछ केसेस में स्टेबल बनते हैं, तो वो भी केस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो ऐसा है कि काफी सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे, 2-3 पॉइंट्स लिखेंगे, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा एग्जांपल्स देखेंगे, तो वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और इसके पहले आपको जो चीजें पता होनी चाहिए वो है आपका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, कितने लिगैंड्स या कौन सा लिगैंड है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा आपके सेंट्रल मेटल एटम के साथ। इसके लिए भी मैंने अलग से एक दो कंसेप्ट वीडियो बनाया है, तो आप वो भी जाकर देख सकते हो। लिगैंड्स के ऊपर बनाया है, फिर उनका कंट्रीब्यूशन कैसे करना है वो भी बनाया, तो आप जरूर उसको जाकर देखिए। ठीक है, तो आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे पूरा आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल। मैं गारंटी देता हूं इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की या किसी और रेफरेंस बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, चलिए। और कोई भी आपकी एग्जाम हो, सेट हो, नेट हो, गेट हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इवन जैम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। और अगर आप पीवाईक्यूज खोल के भी देखोगे तो आपको समझ जाएगा बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इनके ऊपर। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। पॉइंट्स लिखेंगे 1 बाय 1, तो आपके पास भी थियोरी हो जाएगी पढ़ने के लिए। यस और नो? तो देखिए, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग ट्रांजिशन metal complexes having valence electrons of metal valence electrons of metals plus electron donated by किसने? इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय कौन करेगा? ऑब्वियसली लिगैंड्स इज इक्वल्स टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिखा है मैंने? जो आपका ट्रांजिशन मेटल है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगैंड, इनका अगर एडिशन 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है देन दिस कॉम्प्लेक्स इज क्या हो जाएगा? हाईली स्टेबल हो जाएगा। बराबर, हाईली स्टेबल। देन दिस कॉम्प्लेक्स इज हाईली स्टेबल। तो ये पॉइंट है, बट क्या हर चीज में ये होगा क्या? नहीं। देखिए, इसका एक एक्सेप्शनल केस होता है, एक्सेप्शनल नहीं बोल सकते ऑब्वियसली, बट हाँ, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस डज नॉट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, डज नॉट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, आपका जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता। इट डज नॉट फॉलोज द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। थर्ड पॉइंट क्या है? देखिए, दे आर स्टेबल। स्क्वायर प्लेनर की कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं हम, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात। दे आर स्टेबल when total number of electrons कितने हो जाएंगे? 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तब। when total number of electrons are 16 इलेक्ट्रॉन्स, तभी वो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स माना जाएगा। ठीक है, बाकी अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स हो तो वहां पर 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो होना चाहिए, बट लेकिन आप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, अगर वहां पर 18 इलेक्ट्रॉन नहीं 16 इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो तब भी वो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स माना जाएगा। इसके एग्जांपल्स भी आपको पता होंगे। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं यहां पर NiCN4 2-, तो ये देखिए, अब आपको पता है निकेल के वैलेंस में होते हैं 10 प्लस CN4 प्लस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2, तो ये कितना हो रहा है? 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है ना। तो ये भी आपका एक स्टेबल होता है। एक फेमस होता है आपका, कौन सा? पहचानिए इसको, RH PPH3 थ्राइस Cl। यस, अब RH के बैलेंस में कितने होते हैं भाई? कोबाल्ट के फैमिली का है 9 प्लस 3 PPH3, एक PPH3 आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है, तो 6 क्लोरीन के 1, तो ये भी आपका एक 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बन चुका है। ठीक है, तो ऑब्वियसली 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर के केसेस में स्टेबल माना जाता है।
ठीक है, चलिए अब देखते हैं काफी सारे एग्जांपल्स, तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए, अगर आपके सामने कुछ ऐसा है, Fe Cp ट्वाइस, चलिए क्या ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है क्या? देखिए, कुछ नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे। Fe है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे, Cp लिगेंड +5 इज इक्वल्स टू 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। इसको हम आगे भी पढ़ते हैं, ये एक आपका सैंडविच कंपाउंड है, इसको हम सैंडविच कंपाउंड भी बोलते हैं, या इसको मेटालोसिन भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, आगे आएगा जब आप एडवांस पढ़ेंगे OMC, तो वहां पर इसको हम सैंडविच कंपाउंड भी बोलते हैं या मेटालोसिन भी कहा जाता है। कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर? आपको इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे मिलेगा। ठीक है, ये देगा आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूशन, ये देगा 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, और ये भी देगा आपका 5 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन। तो टोटल कितने हो गए भाई? 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। तो ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है ऑब्वियसली। चलिए और एक देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखिए, CH3Mn CO5, क्या ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फॉलो करता है क्या? देखिए, चाहे तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर बताइए। अब जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा उनको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन कैसे देखते हैं। यस, कभी भी एक लिगैंड जो होता है या सेंट्रल मेटल एटम, वो क्या करेगा? आपका ऑक्टेट पूरी करने की कोशिश करेगा, और जब ऑक्टेट पूरा करता है वो, उसके बाद वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, उसके पहले वो एक इलेक्ट्रॉन ही ये करेगा, डोनेट करेगा या कंट्रीब्यूट करेगा। देखिए, अब आपको डाउट होगा ये कितना इलेक्ट्रॉन देगा? ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कैसे है, CH और H, और यहां पर एक आपका इलेक्ट्रॉन है, बराबर कि नहीं? Mn है, 7 इलेक्ट्रॉन्स देने वाला है। जो आपका कोबाल्ट होता है वो आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा। सो 1 + 7 + 5 × 2, तो ये भी एक आपका 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, बराबर। चाहे तो यहां पर देखिए, यहां एक इलेक्ट्रॉन, यहां एक इलेक्ट्रॉन, यहां एक इलेक्ट्रॉन, यहां एक इलेक्ट्रॉन, ये आपके कार्बन के हो गए 4 वैलेंस, ये हो गए 3 हाइड्रोजन के एक, ये हो गए 7, और जब एक करेगा तो ये आपका ऑक्टेट कंप्लीट करेगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। यस, तो उसके बाद वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब वही अगर मैं ऐसे केसेस में PPH3 के बारे में ऐसा बोल दूं, अच्छा यहां पर हमने देखा था, देखिए इसके बारे में बता देता हूं। फॉस्फोरस, PH और PH, नाइट्रोजन फैमिली का है आपका फॉस्फोरस, बराबर। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट तो पहले से ही कंप्लीट है, ऑक्टेट इज कंप्लीट। अब ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, तो इसीलिए जो आपका PPH3 PR3 ये सारी चीजें होती है वो आपके 2 इलेक्ट्रॉन डोनेशन दिखाते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेशन करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेशन दिखाते हैं। चलिए और कुछ एग्जांपल से क्या देखते हैं। Cp2CO+, चलिए देखिए क्या एक 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फॉलो हो रहा है यहां पर या नहीं। अब Cp है, बार बार वैसे डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं है। 5 × 2 + 7, 7 नहीं होगा, 7 + 2 9 है ना, हाँ। तो ये हो जाएगा 9, और ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको -1 करना पड़ेगा, नेगेटिव होता है तो +1 करना पड़ेगा। सो -1, तो ये हो जाएगा आपका एक 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। क्या हो जाएगा? एक 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये भी फॉलो कर रहा है। और अगर देखें, क्या ये कर रहा है क्या? देखिए ऑब्वियसली Fe के वैलेंस में कितने होते हैं? 8 होते हैं, 10 हो जाएंगे इसके, तो ये भी आपका एक 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स करेगा फॉलो। क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, यस और नो। और अगर एग्जांपल्स की बात करें, एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। चलिए इसको देखिए कितने होते हैं। ऊपर की ये Cp लिगेंड है, ये देंगे आपके 5, कॉपर 9 + 2 11, ये होगा आपका
2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2, तो कितना हो जाएगा ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वापस। ये सर नो। अब ऐसा नहीं है कि हम 18 देख रहे हैं तो मैं 18 वाले ही एग्जांपल्स दूंगा। अब कुछ ऐसे भी देखते हैं जो 18 नहीं फॉलो करते बीच बीच में, नहीं तो आप हर किसी को आंख बंद करके 18 ही बोल दोगे। चलिए इसको निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए 18 आता है, शायद से नहीं आएगा। ऊपर का सीपी लिगेंड है ऑब्वियसली 5, ये क्रोमियम है 6, एक CO कार्बन आपके 2 इलेक्ट्रॉन देगा, सो 3 इंटू 2, तो कितना हो रहा है देखिए 6 + 5 + 6। अब ये कितने हैं आपके 17 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। ये सर नो, एक 17 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है ये आपका, राइट बिल्कुल। अब और एक एग्जांपल की बात करूं, इसको देखिए भाई। अब ये कितने कंट्रीब्यूट कर रहा है 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये देगा आपके 7 इलेक्ट्रॉन और ये देगा आपके 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 5 + 7 + 2 इंटू 2, तो कितने हो गए 7 + 5 12 + 4 = 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हो रहा है 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, यस और नो। चलिए और थोड़े से एक एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखते हैं। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे चीजें तो क्लियर नहीं होगी भाई। चलिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, अब 2 NO है, दोनों NO अलग है, थोड़ा यहां पर पहचानना पड़ेगा। देखिए अगर मैं NO के बारे में बात करूं इन डिटेल तो एक अलग वीडियो बना ही दूंगा, बट यहां पर आपको इन शॉर्ट बता देता हूं। एक होता है आपका लीनियर और एक होता है आपका बेंट। जो लीनियर NO होता है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स, या आप कह सकते हो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और जो बेंट होता है वो होता है आपका 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। ये सर नो, जो आपका लीनियर NO है वो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, जो बेंट होता है वो आपका 1 इलेक्ट्रॉन डोनर या 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। अब बाकी चीजें तो आप निकाल सकते हो इसमें। ऊपर का वापस से 5 इलेक्ट्रॉन CP रिंग, यस 5 इलेक्ट्रॉन डोनर। एमओ है, एमओ कौन से फैमिली का होता है, क्रोमियम फैमिली का, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। ये लीनियर NO है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। ये आपका बेंट है 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। और ये क्या है आपकी हेप्टेसिटी कितनी है इसमें 3 है ना, सो ये हो जाएगा आपका 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। अब निकालिए, अब देखिए कितने आ रहे हैं, एडिशन कीजिए इसकी। सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को पकड़िए 6, ऊपर का आ जाएगा CP का 5, ये 3, ये 1 और ये 3। तो देखिए काउंट कीजिए 6 + 5 11 + 3 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। तो इस लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, यस और नो। इस लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। देखिए Ru है, यहां पर H, यहां पर PH, PCY3, ये आपके ग्रब्स कैटलिस्ट की तरह है, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने आ रहे हैं, देखिए 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है क्या ये। Ru कितने देगा, जो पता है सबसे पहले उतने ये कर दो। Fe के पीछे आएगा ना, Fe Ru की फैमिली का Fe के नीचे होता है। तो ये तो है आपका 8 इलेक्ट्रॉन डोनर। आपको पता है PPH3 जैसा है, ये होगा 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। Cl है आपका 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। और ये भी क्या हो जाएगा आपका कितना इलेक्ट्रॉन डोनर, यहाँ पर आपका कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये भी है आपका एक 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। बिल्कुल 2 बॉन्ड्स बनाए ऑब्वियसली। तो Ru Fe के होंगे आपके 8 प्लस ये हो जाएगा 4 + 2 + 2, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका एक 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बन चुका है। क्या कॉम्प्लेक्स बन चुका है ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और कुछ एग्जांपल से क्या देखते हैं भाई। चलिए ये एक इजी है, ये तो कर सकते हो फटाक से, बताइए। वापस से ये आपका CP है 5 इलेक्ट्रॉन डोनर,
यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में, ये तो होगा 1 इलेक्ट्रॉन और ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितनी हो जाएगा 8 + 5 + 1 + 4, तो कितना होगा ये 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। आ रहा है 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। और एक एग्जांपल देखते हैं। जब तक एग्जांपल सॉल्व नहीं करोगे चीजें क्लियर होगी ही नहीं, तो जितने ज्यादा एग्जांपल इसके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे आप हर एक को सॉल्व कीजिए। अब निकेल है, यस, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10, इसके हो गए 5। अब एनओ को क्या कंसिडर करोगे, लीनियर करोगे या बेंड करोगे, ऑब्वियसली लीनियर करोगे ना, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बनेगा ये, तो मैंने किया 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स इसको कंसिडर, तो ये हो गया एक 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। और तो वैसे कुछ क्वेश्चन है नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर स्टॉप ही हो जाएगा ये वीडियो। देखिए सीपी आर यू, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, इसको आ जाएगा, इतना भी डिफिकल्ट है नहीं, कर लोगे आप। देखिए कुछ नहीं, सबसे पहले सबके कंट्रीब्यूशन देखो, सीपी है ये कितना करेगा 5, ये तो आपको पता है। वापस से आर यू है एफी के फैमिली का, ये होगा 8। अब क्लोरीन है कितने देगा 1 देगा। अब कोबाल्ट है सॉरी सीओ है कार्बोनिल 2 और ये भी हो जाएगा 2। सो टोटल कीजिए 5 + 8 + 1 + 2 + 2, तो ये कितना हो रहा है 18 इलेक्ट्रॉन हो रहा है शायद से, 8 9 10 15 16 17 18, बिल्कुल 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एग्जाम में। मोस्टली ऐसे ही आते हैं, इससे भी थोड़ा सा टफ लेवल देखने को मिलता है अगर मैं नेट गेट वगैरह की बात करूं, बट सेट वगैरह को देखें तो मोस्टली इसी तरीके से क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एग्जाम में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जब हम ओएमसी में आगे बढ़ते हैं तो ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आगे आप जाकर कुछ पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।